तो दोस्तों आज की मूवी में हम लोग वॉर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मिराई मूवी जो है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वो अपने चैनल पे आप चाहे तो जाके विज़िट कर सकते हैं। चलिए गाइस बढ़ते हैं वॉर 2 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्ट जापान की सीन को दिखाते हुए होता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा माफिया डॉन था और वहीं पे कबीर जो है वहाँ पे आता है। आने के बाद उसके सारे दुश्मनों को मारता है और फिर उसको भी मार देता है वहीं पे। और हमें पता चलता है कि कबीर जो है अब वो सीरियल किलर बन चुका है। वो पैसे लेके आदमियों को मारता है और फिर वो उसके पास एक लड़की रहती है जो काम करती है उसके साथ। तो वो उसको बोलती है कि कोई कोई एक गैंग है जो चाह रहा है कि आप उसके साथ काम करें, उसके अंडर में काम करें। मगर ये बात सुन के कबीर जो होता है वो मना कर देता है। तो फिर वो औरत कबीर को बेहोश करके उस जगह पे भेज देती है। फिर हमें इंडिया में काव्या को दिखाया जाता है, जो एक पायलट थी। उसको अवार्ड मिल रहा था क्योंकि उसने अपनी बहादुरी से बहुत सारे सैनिकों को बचाया था। और जो उसके पापा थे कर्नल राजपूत, ये सुन के वो काफी ज्यादा खुश थे मन ही मन, पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी कर्नल रुद्र के पास एक आदमी का कॉल आता है। फिर वो बाहर चले जाते हैं। उसके बाद हमें इधर कबीर को दिखाया जाता है, जो अब होश में आ गया था। उसके बाद जाके उसके सामने 3 स्क्रीन प्ले होती है। और ये जो था कोई और नहीं बल्कि एक कली गैंग था। कली गैंग जो सारे लोगों को सीरियल किलिंग से मरवाता था। इससे पहले भी जो कबीर है वो कली गैंग के साथ काम कर चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो मर्डर्स थे वो कली गैंग के थ्रू ही मिले थे। मगर अब जो कली गैंग है वो लोग चाहते हैं कि अब जो कबीर है वो उनके साथ काम करे। तो फिर कबीर ये सुन के मान जाता है, क्योंकि कबीर को सिर्फ पैसे से मतलब होती है। और ये सुन के जो कली गैंग थे वो भी खुश हो जाते हैं कि पैसे से कबीर मान गया। मगर उसको एक टेस्ट देना पड़ता है। तो फिर जो कली गैंग रहते हैं वो लोग एक टेस्ट के लिए उसको एक आदमी को मारने के लिए बोलते हैं। फिर वो पीछे की ओर जाता है, जाके देखता है। तो पीछे जब जाके देखता है तो उसको कोई और नहीं कर्नल रुद्र दिखते हैं। कर्नल रुद्र और कली गैंग वो कर्नल रुद्र को ही मारने के लिए कबीर को बोलते हैं। मगर कबीर ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसके पापा जैसे थे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, इसमें कबीर पहले एक रॉ एजेंट था और जो कर्नल रुद्र थे वो उनके हेड थे। उसके बाद जाके वो बहुत समय से कली गैंग को खात्मा करने के ट्राई कर रहे थे, उनके पूरे जड़ को मिटाना चाह रहे थे। मगर उनसे ये संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने चाहते थे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाए और उन लोगों का भांडा फोड़े और उनका सबका खात्मा कर दे, जिसके लिए उनको कबीर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो कबीर रहता है वो अपने रॉ एजेंट को छोड़ के वो सारे गुंडों को मारने लगता है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मतलब रहता है, एक ही उसका मिशन रहता है कि कली गैंग को खत्म करना है, उसका पूरा खात्मा करना है। और फिर जब प्रेजेंट टाइम में भी हमें दिखाया जाता है कि कली गैंग के और से उससे ऑफर आ जाता है और फाइनली अब वो टाइम आ गया था। मगर वो कर्नल रुद्र प्रताप को नहीं मार पाता है, क्योंकि वो उसके पापा जैसे थे। मगर किसी भी हाल में उनका प्लान चौपट ना हो जाए, प्लान डूब ना जाए, इसलिए उसे कर्नल रुद्र प्रताप को मारना पड़ता है। उसके बाद जगह फिर हमें सीन दिखाया जाता है काव्या की। और काव्या जो है वो अपने पापा की मौत को देख के बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। और फिर वहीं पे कर्नल कौर आ जाते हैं, जो इसके लिए न्यू अपॉइंटेड थे। अब वो रॉ एजेंट के न्यू ऑफिसर थे। उसके बाद जगह काव्या समय देखते ही वो रॉ में आने की इजाजत मांगती है और वो रॉ में भर्ती हो जाती है, क्योंकि उसे अपने पापा की मौत का बदला लेना था कबीर से। तो फिर एक मिनिस्टर बताता है विक्रांत से कि कबीर को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और हमारे बस की बात नहीं है। इसके लिए हमें एक और ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसका नाम है विक्रम। और बात करें विक्रम की, तो विक्रम एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है, जो कबीर जैसा ही ब्राइट माइंडेड है और उसमें भी बहुत सारा पावर है। और उसने भी बहुत सारे ऐसे अनसॉल्व केसेस को भी सॉल्व किए हैं, जिसकी वजह से उसे इस मिशन के लिए अपॉइंट किया जाता है। विक्रम सबसे टॉप में रहना चाहता था और वो बहुत ही ज्यादा मतलबी था। इसलिए सब लोग मिलने के बाद फिर जाके वो लोग डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर कबीर को पकड़ा कैसे जाए। काव्या बोलती है कि इससे पहले नैना नाम की एक लड़की थी जो कबीर के साथ काम किया करती थी, मगर उसकी मौत हो गई थी इससे पहले सीजन में। तो अब जाके उसकी बेटी है रूही, जो कबीर है उसको अपनी बेटी जैसा मानता है। तो वो उसी से मिलने जरूर गया होगा। तो वो फिर उसको ट्रैक करते हैं और उसके बाद जाके वो लोग वहीं शहर पहुंच जाते हैं। तभी इधर पे कबीर को भी मैसेज मिल जाता है और पता चल जाता है कि पुलिस उसके पीछे है, रॉ एजेंट जो है वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। और फिर जाके वो वहां से भागना शुरू करता है। फिर जाके कबीर और विक्रम दोनों का आमना सामना होता है। एक बहुत ही भयंकर रेस छिड़ जाती है और उसके बाद से दोनों जन ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। ट्रेन के
छज्जे के ऊपर लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, दोनों के बीच में झगड़ा होता है। मगर विक्रम देखता है कि जो ट्रेन है वो एक्सीडेंट होने वाला है, एक टनल से टकराने वाला है और बहुत सारे लोग घायल होने वाले हैं। इसलिए वो लड़ाई झगड़ा छोड़ के वो चला जाता है उन लोगों को बचाने के लिए और काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद वो ट्रेन को वहीं पे रोक देता है। और उसके बाद से जो कबीर होता है वो रूही के साथ नदी में कूद के वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद से कबीर रूही को लेके खालिद के घर जाता है, जहाँ पे उसकी माँ रहती है। वो कबीर को भी अपना बेटा मानती थी, इसलिए वो उनकी माँ से कहता है कि क्यों ना आप रूही को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखो, क्योंकि रूही उनके पास सेफ रहेगी। उसके बाद जाके वो एक जनरल मेंबर के पास जाता है जो खली गैंग का होता है और वो उसको बोलता है कि अब तुम्हें एक टारगेट मिला है कि मिनिस्टर को मारना है, क्योंकि हमने उसे पैसे दे के समझाने की कोशिश की, वो बहुत ही ज़्यादा देशभक्त है, तो अब तुम्हें उसको मारना है। मगर कबीर ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर उसके पास कोई और उपाय भी नहीं था, वो मारने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद जाके वो फिर विक्रम को एक मैसेज डालता है और वो उससे मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं उसमें देशभक्ति दिखी थी और वो चाहता था कि वो भले हमला करे लेकिन वो हमला फेल हो जाए और जो मिनिस्टर है वो बच जाए। विक्रम को मैसेज करके बुलाता है एक जगह पे कबीर, और जब कबीर वहाँ पे जाता है तो वो विक्रम को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि कबीर ने ही मैसेज किया। उसके बाद जाके वो अपने और सारी चीज़ों के बारे में वो सब विक्रम को बताता है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं उसके अंदर देशभक्ति दिखी थी। मगर उसके बाद जाके वो बोलता है कि उसको हमला करना पड़ेगा मिनिस्टर पे कल। तुम अपने टीम के साथ आ जाओ, हम लोग फ्लाइंग जेट में ही हमला करेंगे। तो इसीलिए वो अगले दिन प्लानिंग बना के वो जब फायर जेट में हमला करने जाता है, मिनिस्टर की फैमिली को मारने जाता है, फिर वहाँ पे विक्रम आके उन सबको बचा लेता है और फिर बट जब फाइटिंग स्टार्ट होने लगती है तो लास्ट में जो है विक्रम ही उन मिनिस्टर की फैमिलियों को मार देता है। कबीर ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर जाके उसको एहसास होता है विक्रम भी उस कली गैंग के साथ ही मिला हुआ है और उसके बाद जाके वो उसको मारता नहीं, उसको प्लेन से फेंक देता है और फेंकने से पहले वो उसको एक नाम से पुकारता है, रघु। उसके बाद जाके जो सीन है वो पास्ट में जाता है। फिर जाके हमें दिखाया जाता है कि कबीर और जो विक्रम है वो दोनों छोटे में एक बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों के दोनों अनाथ थे। एक कबीर को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, इसलिए विक्रम आके उन्हें लड़कों को सबक सिखा के उसे वहाँ से लेके जाता। उसके बाद जाके दोनों रेलवे की पटरी की ओर आ जाते। उसके बाद से उस दिन से वो लोग दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। वो लोग चोरी करते थे, डकैती करते थे, फिर मतलब छोटी-मोटी चोरियाँ किया करते थे। मगर एक दिन पुलिस पकड़ लेता है उन्हें और उन्हें जेल लेके जाया जाता है। उसके बाद जाके उन्हें सुधार गृह भेज दिया जाता है, जहाँ पे बच्चों लोग को सुधारने के लिए होता है। तभी वहीं पे कर्नल रुद्र आते हैं, क्योंकि वो उन सब बच्चों को मोटिवेट करते हैं और आर्मी में भर्ती करना चाहते थे और किसी को रॉ एजेंट बनाना चाहते थे। उसमें से 2 लड़का विक्रम और कबीर जो था, वो दोनों का दोनों सिलेक्ट हो गया। मगर जब फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो वहाँ पे जो है रुद्रा जी को समझ में ये आया कि कबीर जो है वो पूरा देशभक्त है, मगर विक्रम को कहीं न कहीं अपनी जान ज़्यादा पड़ रहा है। इसलिए वो उसे वहीं पे रहने के छोड़ के कबीर को अपने साथ लेके जाना चाहते थे। मगर विक्रम अपने दोस्त को कहता है कि अच्छा, ये सब नौकरी करने से अच्छा यही है कि हम लोग चोरी करें और डकैती डालें और उससे हम लोग अपनी लाइफ और अच्छी तरीके से जी पाएँगे। मगर ये वर्दी पहनने के बाद होगा ही क्या आखिर? जो भी हो, उसके बाद जाके वहाँ से फिर विक्रम वहाँ से भाग जाता है। कबीर उसे रोने रुकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो रुकता नहीं है। उसके बाद जाके फिर हमें अभी का सीन दिखाया जाता है। हमें वो जर्नल को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी शिप में आराम से बैठ के ड्रिंक ले रहा था। तभी वहाँ पे कबीर आ जाता है और वहाँ पे आने के बाद सारे गुंडों को मार देता है और उसके बाद जाके जो जनरल था उसको भी पकड़ लेता है कि रॉ में जाके सबको सच-सच बताए। मगर तभी यहाँ पे विक्रम आ जाता है और विक्रम आने के बाद एक गोली वो कबीर को भी मार देता है और वहाँ पे उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर विक्रम वो जनरल को मार देता है। फिर वो बताता है कि वो जनरल बन जाएगा अब और ऐसे करके पूरा कली गैंग के ऊपर वो राज करेगा, क्योंकि वो हमेशा टॉप बनना चाहता था। और फिर वहीं पे वो लोग की फाइट हो जाती है। उसके बाद जाके वो कबीर को मारना चाहता था, मगर कबीर यहाँ से बच के निकल जाता। फिर हमें काव्या को दिखाया जाता है। काव्या एक केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जो आज जनरल मरा था वो एक बिज़नेसमैन था और उस फिर जाके उसको एक रिंग मिलता है। वो रिंग कोई और रिंग नहीं था, बल्कि वो जो है काव्या ने ही कबीर को दिया और काव्या अब ठान लेती है कि वो कुछ भी कबीर से मिलेगी और उससे सच्चाई पूछेगी। फिर वो कबीर के पास चली जाती है और वो वहाँ पे जाने के बाद कबीर से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है? तो फिर कबीर बताता है कि वो उसके पापा को नहीं मारना चाहता था, बल्कि वो तो उसके पापा के साथ काम करता था। उसके पापा का यही सपना था कि कली गैंग जो है वो पूरा खात्मा हो जाए और इसीलिए उसके मजबूरी की वजह से उसको काव्या के पापा को मारना पड़ा। और आखिर ये सब बात सुन के कहीं न कहीं काव्या को कबीर के ऊपर भरोसा हो जाता है। इसके बाद देखिए पास्ट में बताया जाता है कि काव्या और
कबीर जो थे वो पहले एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो शादी करेंगे, मगर जो कबीर है वो एक रॉ एजेंट बनना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से काव्या की भी लाइफ खतरे में आए, इसलिए वो उसके साथ शादी नहीं करता है और फिर एक रॉ एजेंट बन जाता है। फुल मूवी हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाई जाती है जहाँ वीर काव्या को बताता है कि विक्रम भी रॉ एजेंट है और इस बार जो प्लान बना है कि इस बार जो मिनिस्टर को मार के वो अपना मिनिस्टर बैठाना चाहते हैं वहां पे। फिर काव्या एक मिनिस्टर को कॉल करती है और उनसे मिलने से कबीर से मिलवाना चाहती है, तो फिर वो एक जगह पे बुलाते हैं और फिर जब वहाँ पे काव्या और कबीर पहुंचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे गुंडों ने हमला कर दिया था और वो वहाँ से दोनों जन वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं। तभी जाके वहाँ पे विक्रांत आ जाता है और फिर जाके विक्रांत सारे लोगों को मारता है। उसके बाद जाके विक्रांत बोलता है कि मेरे को कर्नल रुद्र ने सारी चीज़ों के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि कबीर को मदद करना तुम, और ये सारी बातें चीज़ विक्रांत को पता थी। और तभी काव्या को ये बात पता चल जाती है कि जो मिनिस्टर को कॉल की थी, वही मिनिस्टर जो है वो कली गैंग का ही है और वही जाके नेक्स्ट मिनिस्टर बनने वाला है। तभी जाके यहाँ पे विक्रांत को विक्रम के बारे में भी पता चल जाता है और विक्रांत ने जो सीएम है उसी की जो देखभाल है, सारी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी उसे दी है। इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि बिना विक्रांत को पता चले वो उसकी सिक्योरिटी का बदलवा देंगे। और तभी तो एक गुंडे के पास विक्रांत का कॉल आता है और जो कबीर था वो उस गुंडे के ऊपर गन रख के बोलता है कि बोल दो कि कबीर मर गया। और जब ये बात विक्रम को पता चलती है तो उसको काफी दुख होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो था कबीर उसका दोस्त था और वो उसको मारना नहीं चाहता था। उसके बाद जाके विक्रांत जो है जो कबीर को उस मिनिस्टर के पास में भेज देता है और खुद सिक्योरिटी करने लगता है सीएम की। उसके बाद जाके फिर जब ये बात मिनिस्टर के जाता है तो मिनिस्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसे सीएम को मारना है, तो वो इधर क्या कर रहा है? मगर विक्रांत ने उसे ऑर्डर दिया था और विक्रम का पोस्ट उतना नहीं था, इसलिए उसको वो ऑर्डर फॉलो करना था। तभी जाके जब एक गोली आती है, एक गोली आके मिनिस्टर को लगती है और तभी विक्रांत को पता चल जाता है कि कबीर जिंदा है और वो कुछ कर पाता, तभी एक गोली और उसको विक्रम को आके लगती है जो कबीर ने चलाई थी और वो गोली दिल के एकदम ठीक नजदीक में लगी कि कबीर जो है वो अपने दोस्त को नहीं मार सकता क्योंकि बचपन से वो उसके साथ था और वो जानता था कि विक्रम जो है अच्छा लड़का है, वो देश के लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तभी जाके उसकी आंख खुलती है, विक्रम की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और उसके सामने वही 3 स्क्रीन होता है और वहाँ पे कली गैंग के लोग थे। वो कहते हैं कि तुमने अपना काम नहीं कर पाया, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। तो फिर विक्रम जो है वो उनसे 24 घंटा की अनुमति माँगता है कि वो अपना काम कर देगा। फिर उसे 24 घंटा मिल जाता है। उसके बाद जाके वो हॉस्पिटल में से निकल जाता है और कबीर को कॉल करता है। फिर वो उसे एक जगह पे बुलाता है लड़ने के लिए और वो बोलता है कि इस बार हम लोग लड़ेंगे, मगर एक ऑफिसर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह, और देखेंगे कि हम लोग में से जीतता कौन है। उसके बाद जाके जो कबीर भी तैयार हो जाता है उस जगह पे आने के लिए और जब वो उस बर्फीले जगह पे जाता है तो देखता है कि विक्रम वहां पे शराब पी रहा है बैठ के। तब जाके उन दोनों में घमासान युद्ध होने लगता है और इधर सीएम के ऊपर भी हमला होने वाला था और और विक्रांत मिलके दोनों जन मिलके सीएम को बचाते हैं। उसके बाद जाके उन्हें इस जाते हैं मगर कोई एक दूसरे को मार नहीं पा रहा है। फिर कबीर उसे कहता है कि क्यों ना तुम इन सब चीजों को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ, अच्छाई की ओर आ जाओ। फिर विक्रम मान जाता है और उसकी तरफ आने से पहले वो बोलता है सबसे पहले तुम जो मिनिस्टर की डेड बॉडी को गिरा दो क्योंकि उसमें मैंने बॉम्ब लगा के रखा है। और ये बात काव्या भी सुन रही थी तो उसने भी ठीक ऐसे किया, मिनिस्टर की बॉडी को उसने गिरा दिया और इधर जो सीएम है वो बच गया। उसके बाद जाके हमें कुछ समय बाद की सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि कली के एक गैंग को कबीर जो है वो मार रहा है, गोली मारने वाला था और विक्रम भी उसके साथ है। इसी के साथ ये जो वॉर मूवी है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि वॉर 3 भी आएगा, जल्दी रिलीज होगा क्योंकि इसमें विलन की एंट्री हो गई थी। खैर गाइस जो भी हो ये था वॉर 2। गाइस वॉर 2 भले फ्लॉप मूवी हुई हो मगर ये मूवी एक्शन से भरी और मुझे तो ये मूवी सच में काफी ज्यादा अच्छी लगी। और आपको कैसी लगी ये वाली मूवी आप मुझे कमेंट करके बताओ। और जितने भी भाई लोग चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दो। और गाइस मैंने मिराई मूवी को भी एक्सप्लेन कर दिया है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके उसे भी विजिट करते सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलता हूँ अगले किसी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के।